अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जो मुंतखब कौमी असम्बली है उसमें जो एक जंग चल रही है उसमें कुछ बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई हैं। किस तरह से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब वाला धड़ा है उसकी, जिसे कहते हैं ना, वो दुखती रगों या आप कह लें कि उसके वीक पॉइंट्स को प्रेस करने लगी हुई है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। जबकि दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है, अब वो कहाँ पर ये धड़ा खड़ा है, इसकी पोजीशन भी आज आपको समझाएंगे। और जो हुकूमत और पीटीआई में जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक दिन इंतखाब पर तो इत्तफाक हो गया लेकिन वो दिन नहीं डिसाइड हो पाया। ये भी बहुत ही मज़े की, आप कह लें कि आई वाश और एक धोखा है। ज़रा ये भी आपको समझाएंगे। तो देखिए, अब जारी बात है, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं और हुकूमत इस वक्त जो तमाम मुंतखब पार्लिमान है, इवन के जो अपोजिशन के भी जो चंद लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पीटीआई से बगावत की थी, बैठे वो अपोजिशन बेंचेस पर हुए हैं लेकिन वो भी हुकूमत ही है। इस वक्त पूरी की पूरी जो कौमी असम्बली है वो हुकूमत है, ठीक है। अब उस कौमी असम्बली ने एक पोजीशन ली हुई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने 8 बंदयाल प्रस्त जजेस के धड़े के खिलाफ पोजीशन ली हुई है, जिसको ज़राए ये दावा करते हैं कि लाहौरी ग्रुप, जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, ये ख्वाजा तारिक रहीम और ये लोग उसको मैनेज करते हैं और सारी जुडिशल पॉलिटिक्स यहीं से होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी यहीं से होती है। तो वो उसको अब लेकिन क्योंकि पहले वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फौज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलकर कर रहे थे, यही जो मैंने नाम गिनवाए हैं, लेकिन अब की दफ़ा क्योंकि फौज सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है तो अब मामला मुख्तलिफ है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि फौज ने भी हमेशा अब तक सियासी इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला के की थी। अब पहली दफा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इमरान परस्त हो चुके हैं, जो एक धड़ा है, तो अब फौज से भी वो इंजीनियरिंग नहीं हो पा रही। इसीलिए मैं शुरू से कहता था कि पाकिस्तान की अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए तो फौज सियासतदानों का कुछ नहीं कर सकती और पाकिस्तान में जमहूरियत चल सकती है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो शुरू से फौज के बूट पॉलिश करना पसंद करते हैं। फौज उनको कहती है थ्राइस प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करो, वो कहते हैं डिस्क्वालीफाई। फौज उनको कहती है कि चलो भाई यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करो, वो डिस्क्वालीफाई करती है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तानी फौज की, आप कह लें कि जुडिशियल आर्म है। पॉलिटिकल आर्म पीटीआई है, जमात इस्लामी है और दीगर इस तरह की जमातें हैं। अगर आप कहें कि जो रिलीजियस मिलिटेंट आर्म्स हैं वो टीएलपी है, वो अहले सुन्नत वल जमात है, वो जो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल, ये पाकिस्तानी फौज की 3 आप कह लें ये एंटिटीज़ हैं आगे से, सब ब्रांचेस, जिनसे वो तमाम पाकिस्तान को मैनेज करते हैं, खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। दिस इज ऑल व्हाट दे डू। अब ये तो हो नहीं पा रहा इस दफ़ा, क्योंकि जो इमरानदार धड़ा है वो इस वक्त जिसे कहते हैं, आप कह लें कि की पोजीशंस पर है, तो इसलिए अब बड़ी मुश्किल हो रही है फौज को भी। तो फौज भी एक्सपोज हो रही है कि उसकी लिमिट क्या है, वो किस हद तक जाके खेल सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की
हदूद भी अब जैसे कहते हैं ना वो आश्कार हो रही हैं कि वो भी किस हद तक सियासतदानों को टेक ऑन कर सकते हैं, मुंतखब हुकूमतों को गिरा सकते हैं अगर फौज उनके साथ ना हो तो, अगर वो फौज के साथ मिलकर ये गंदा खेलना खेल रहे हो तो। तब हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि ये तो नहीं है इनके पास इस वक्त फौज की सपोर्ट, तब हुकूमत पैनिक बटन्स को प्रेस कर रही है। वो कैसे? अब आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी बना दी है जो साकिब निसार साहब के बेटे की 1,20,00,000 रुपए पीटीआई के टिकट होल्डर से रिश्वत लेने की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगी। अब बात यह है कि आप कहेंगे साकिब निसार क्या सुप्रीम कोर्ट के बैठे? भाई साकिब निसार वो लाहौरी ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट मैनेज करता है, जजेस मैनेज करता है, केसेस मैनेज करता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जी साकिब निसार साहब के बहुत करीब हैं, रहे हैं। हमने देखा है उनके साथ बेंचेस में बैठ के जिस किस्म के इन्होंने फैसले दिए हुए हैं। वो कल बड़ी अच्छी एनालिस्ट और सीनियर कानूनदान है रीमा उमर साहिबा, उन्होंने बताया कल सब कुछ। मतलब मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ। बाबर सत्तार साहब तो जज बन गए, तो उसके बाद अब मैं रीमा उमर साहिबा की ओपिनियन को उस लेवल पर रेट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई जो पनामा बेंच था, जो नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करने का बेंच था, जो नवाज शरीफ को पीएमएलएन की क़यादत से हटाने का बेंच था, जो इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देने वाला बेंच था, जो 63A को रीराइट करने वाला बेंच था, जो इमरान खान साहब की पंजाब लीग में काफ लीग की हुकूमत बहाल करवाने वाला बेंच था, जो ये अभी नैब नोटिस लेने वाला बेंच था, जो ये अभी पीटीआई का जो पंजाब इलेक्शन वाली पिटिशन थी इसको सुनने वाला बेंच है, जो ये पार्लियामेंट प्रोसीजर बिल वाला क्या नाम है चीफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जायजा लेने वाला बेंच है। ये तमाम के तमाम बेंचेस में सेम वही जजेस हैं जो जबकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 2016 से शुरू हुई है तो इन बेंचेस का हिस्सा बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा वही कंटिन्यूटी है जो साकिब निसार के दौर से शुरू हुई है। ये कोई डिफरेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये धड़ा डिफरेंट नहीं है जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के सरबराही में 8 रुकनी धड़ा है। तो मसला यह है कि इसलिए हुकूमत का साकिब निसार के दुम पर पांव रखने का मतलब यह है कि वो दरअसल इस धड़े के नट एंड बोल्ट कस रहा है। दूसरा उन्होंने क्या किया हुकूमत ने, उन्होंने वो जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। अब रजिस्ट्रार को हुकूमत ने विड्रा किया था, चीफ जस्टिस साहब रोक के बैठे हुए गैर कानूनी तौर पर। जब एक डेपुटेशन ऑफिसर है उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारा ये लोंडा वापस करो, ठीक है, ये जो इमरान खान का टाउट है वापस करो, तो मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब क्यों उसको सीने से लगा के बैठ गए कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा वापस, मैं तो नहीं दूंगा वापस। ये क्या है? तो अब हुकूमत ने एक और तरीके से कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वो नूर आलम खान साहब कह रहे हैं इधर आओ भाई हिसाब किताब दो सुप्रीम कोर्ट के बजट का। अब वो नहीं देते। जजेस की भी अशिया तो है ना, आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 17 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए पेंशन होती है पोस्ट रिटायरमेंट। गाड़ियां, मरात, फ्यूल, टेलीफोन के बिल, पेट्रोल, बिजली के बिल, गैस के बिल, सेंट्रल एयर कंडीशन घराने वो अलहदा मिले हुए हैं जजेस को। और हालत यह है कि 53,000 केसेस पेंडिंग है और अपनी जुडिशल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। आम आदमी को इंसाफ नहीं दे रहे। कहते हैं मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब कह रहे हैं कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और अदलिया की आज़ादी है ये अवामी मुफाद का केस है। उस अवाम के मुफाद को आप सर्व कहां पे कर रहे हैं? आप तो सारे पॉलिटिकल केसेस सुन रहे हैं बैठ के। आम साइल के केसेस में क्या हो रहा है? 53,000 पे पहुंच गए वो केसेस।
1997 तक के केसेस अभी तक पेंडिंग है, बात कर रहे हैं। तो अब हुकूमत ने वो नूर आलम खान साहब कह रहे हैं मैं जिस सरार को बुला रहा हूँ वो आ रहा नहीं, तो मैं अब उसके वारंट इशू करके अरेस्ट करके बुलवाऊंगा उसको। ये भी एक दूसरा पैनिक बटन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तीसरा आप देखिए, क्या वो कौमी असम्बली में जो उनका फ्लोर ऑफ द हाउस है, वहां पे होने वाली स्पीचेस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकती। वहां पर हर पार्लियामेंटेरियन, हर एमएनए खड़ा होकर उस टाइम खुल खुल के, जिसे कहता है ना वो शॉटें मार रहा है, ये जो 8 रुकनी धड़ा है मौजूद चीज सिमरता मदयाल साहब का। और खूब कल ख्वाजा आसिफ साहब ने खूब धुआंधार तकरीरें की। उन्होंने कहा कि हमसे हिसाब मांगते हो, तुम हमें हिसाब दो। उन्होंने कहा 1947 से लेकर आज तक जो फैसले हुए हैं उनका ट्रायल पार्लियामेंट करे, उन फैसलों का जायजा लेके, ठीक है। अब वो ये सब कुछ कर रहे हैं। सूलन तो भाई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए ना वो जस्टिस सिमरता बंदयाल साहब। 14 मई का फैसला भी नहीं आ रहा, पर भी अमल नहीं हो रहा, फंड्स भी नहीं दिए, क्या कर लेंगे। यहां पे आकर तो बाल फंस गई, कुछ नहीं कर पा रहे। अब दूसरी जो हुकूमत ने एक स्मार्ट शॉट के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने भी आप कहें कि आज 4 मई को 1 माह पूरा हुआ है, ठीक है। 4 अप्रैल का फैसला आया था जो 14 मई के इलेक्शन वाला। तो अपील के लिए 30 दिन का 1 माह का वक्त होता है किसी भी के पास भी अपने खिलाफ आए हुए फैसले पर अपील करने का, या किसी भी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 1 माह का वक्त होता है। उन्होंने बड़े सुकून से पहले 30 दिन गुजारे हैं कि एक दिन भी उन्होंने कम नहीं रखा। उन्होंने कहा 30 दिन तो यूं गुजारो ना, ठीक है। और इसका रास्ता भी चीफ जस्टिस सिमरता बंदयाल साहब ने लास्ट टाइम बताया था कि आपने अभी तक हमारे फैसले को चैलेंज नहीं किया। यानी कि वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को बता रहे थे कि भाई हम यूं अपना फैसला वापस नहीं ले सकते, समझे ना, आप लोग अपील दायर करें तो हम आपको कर देंगे अकोमोडेट। आपने हमें फंसाया हुआ है, उधर पार्लियामेंट से शाटे मार रहे हैं। DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस ब्रीफिंग देने आ जाते हैं, और वो अब हम उनके आगे क्या चूं करें। आर्मी चीफ उधर बैठे हुए हैं, हम उस दर पे लहदा सजदे देने पड़ते हैं। तो अब जब 30 दिन पूरे हुए तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर दी है कि जनाब 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, फंड नहीं मिले, फौज नहीं मिली, तो आप 14 मई की डेट वापस लें और आगे की डेट हमें देने दें। तो अब चीज़ ये है कि जब ये होगा तब सारी बात, अब मैटर सब जुडिस हो गया, अपील में आ गया। तो अब उस फैसले पर अगर अमल दरामद करना होगा तो पहले अपील को तो डिसाइड कर लें। तो अपील पता नहीं कब फिक्स होगी, कब लगेगी। 15 जून से वैसे भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो देखते हैं क्या होगा। और दूसरी जो मज़े की बात है कि वो है अब इस अपील के ऊपर एक और भी गिराऊं। अब वो एक केस चल रहा है कि अब हुकूमत और PTI मुज़ाकरात करके किसी एक डेट पर इत्तेफाक कर लें इलेक्शन की। अब वो जो जमात इस्लामी थी उन्होंने कहा था जी ईद के बाद की डेट रखना, बड़ी ईद के बाद की, जुलाई के पहले हफ्ते की। चीफ जस्टिस साहब ने भी उस डेट के ऊपर इंक्लाइनेशन शो की थी, PTI ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी थी। और PTI पहले दिन से कह रही थी कि ठीक है हम एक दिन मुज़ाकरात पर, एक दिन इंतखाबात पर तैयार है मुल्क भर में, लेकिन वो इंतखाबात आप अक्टूबर में नहीं करवाएंगे, अभी करवाएंगे जुलाई या अगस्त, जुलाई में कहीं पर। अब हुकूमत इतने दिन मुज़ाकरात करने के बाद हफ्ता बाद आके कह रही है इत्तेफाक हो गया जी, एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक हो गया, आप आई वॉश चेक करें। हाँ, डेट पर नहीं इत्तेफाक हुआ कि वो किस डेट को एक दिन इंतखाब होने चाहिए। यानी कि अब जाके कोर्ट को बताया जाएगा कि देखें जी सारा पाकिस्तान इंक्लूडेड आपकी जमात PTI भी मुत्तफिक है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। तो अब आप बराए मेहरबानी हम पर दबाव ना डालें कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। तो अब वो जो एक दिन इलेक्शन होना चाहिए उस पर हमें मुज़ाकरात कर रहे थे, हम डिसाइड कर लेंगे वो एक दिन कौन सा होना चाहिए जिस दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। तो इतनी सी बात है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, खेल के सारे निकल के
खाया पिया कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का गिलास टूटा 12 नहीं, ये हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।